गैमेटोजेनेसिस। हाँ, थोड़ा क्वेश्चन पूछना है मुझे। आप पीछे खड़े हो जाएं, सबसे पीछे आप। यू स्टैंड अप। यस, व्हाट इज कैलस? 4 क्वेश्चन में देकर गया था। कैलस, एक्सप्लांट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अनडिफरेंशिएटेड सेल, और चौथा टोटीपोटेंसी। ये 4 क्वेश्चन है मेरा आउट। कैलस क्या है, एक्सप्लांट क्या है, अनडिफरेंशिएटेड सेल क्या है, और टोटीपोटेंसी क्या है। क्यों जवाब नहीं दे पा रहे हो? कारण क्या है? तुम क्लास नहीं करते हो क्या? तुम क्लास नहीं करते हो तुम? तो तुम जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? क्या पूछे तुमसे क्वेश्चन? क्वेश्चन अब हमको ये तुम्हारा क्वेश्चन है, तुमसे हम क्वेश्चन क्या पूछे, बोलिए। अरे बोलना, क्वेश्चन क्या पूछे हम? क्वेश्चन क्या पूछे, जोर से बोलो। बस हो गया। तुमसे क्वेश्चन क्या पूछे तुमको ये भी नहीं आ रहा है? जान, ध्यान क्यों नहीं दिए? कैलस क्या है? क्वेश्चन क्या है? CALLUS। कैलस क्या है, बोलिए। कहां पढ़े थे आप? 11वीं में पढ़ाए थे कि 12वीं में? अरे हम कब पढ़ाए थे? कल पढ़ाए थे। बैठ जा यार, इतना नाम तुम जो है पूरा ये कर दिया तुम। टिश्यू कल्चर में पढ़ाए थे, 12वीं में पढ़ाए थे, अभी 2-3 दिन पहले पढ़ाए थे। कैलस क्या है, बोलो। इट इज द मास ऑफ अनडिफरेंशिएटेड सेल। कितनी बार हो चुकी है? इट इज द मास ऑफ, मास मैंने पूछता है, अरे मास मैंने, खड़ा हो तुम। मास मैंने क्या होता है? हाँ, इट इज द मास ऑफ अनडिफरेंशिएटेड सेल का हिंदी क्या हुआ, बोलो तो। मास मैंने झुंड, गुच्छा, समूह। बहुत सारे अनडिफरेंशिएटेड कोशिकाओं के समूह को, मास को क्या कहते हैं? कैलस कहते हैं। और बैठ जाओ, तुम खड़ा ही रहेगा, तुम खड़ा हो। अनडिफरेंशिएटेड सेल का मीनिंग क्या हुआ? क्या होता है? तेरी की, अनडिफरेंशिएटेड सेल का मीनिंग होता है आउट ऑफ बॉडी। ऐसा सेल जो डिवाइड करे, ऐसा सेल जिसमें डिवीजन हो, माइटोसिस हो, उसी को क्या कहते हैं? अनडिफरेंशिएटेड सेल। तुम आउट ऑफ बॉडी क्यों बोला? वो तो इन विट्रो में होता आउट ऑफ बॉडी। वो तो इन विट्रो में होता आउट ऑफ बॉडी, और इन विवो मैंने बॉडी के अंदर। तुमको क्या बोलना था, फिर से बोलो। फिर तुम ठीक से बोलना है, ठीक से बोलो ना। तुमसे पूछेंगे तुम्हारे बाबूजी का नाम क्या, मानो तुम्हारे बाबूजी का नाम महेंद्र कुमार है, मान लो। तुम बोलोगे मेरे नाम बाबूजी कुमार महेंद्र है, ऐसे क्या? ये कौन होता है? कौन हिंदी है ये क्या लैंग्वेज है? तुम समझाओगे? नहीं, बोलो ना। क्या तुम बोल रहे हो सही? सेल डिवीजन बोल रहे हो, माइटोसिस बोल रहे हो, सेल बोल रहे हो, लेकिन तुम सेंटेंस नहीं बोलते हो। अनडिफरेंशिएटेड सेल किसको कहते हैं? किस सेल को कहते हैं अनडिफरेंशिएटेड सेल? तुम बोल रहे हो, तुम उसको सेंटेंस से नहीं बना पा रहे हो, बोलो। फिर सेल डिवीजन है, माइटोसिस, सेल डिवीजन। अरे कौन सी तुम बोल रहा है? तू बोल। बस हो गया, डिवाइड करे, हो गया, काम खत्म। कौन सी सोचता? ऐसा सेल जिसमें डिवीजन हो, और डिवीजन का मतलब होता क्या है? माइटोसिस। क्या होता है? माइटोसिस। देखो तो तुम्हारे मम्मी का नंबर है, जब बात करो। अब बोलो तो क्या हुआ? किसको कहते हैं अनडिफरेंशिएटेड सेल? वैसा सेल जो डिवाइड करता रहे या डिवाइड करता है। कौन डिवीजन है? माइटोसिस की मियोसिस? माइटोसिस, उसी को क्या कहते हैं? अनडिफरेंशिएटेड सेल। अरे मूर्खों, इतना समझा समझा के छोटा सा लाइन बताता हूं, तब नहीं बता पाओगे तो कैसे पढ़ाने में मजा आएगा हमको? तुम समझा रहे? बट तुम दोनों, बट अनडिफरेंशिएटेड सेल किसको कहते हैं? ऐसा सेल जिसमें
अरे पागल, तुम उधर हंस क्या रहे हो? तुमको 2 थोपी लगेगा, तुम कल से आना बंद कर दोगे मेरे यहां। तुम हंस रहे हो, तुम बेशर्म कहीं का। तुमको कह रहा हूं कि जवाब देने के लिए कि किसे कहते हैं, और तुम उधर देख के हंस रहे हो। वैसा सेल जिसमें डिवीजन होता हो, सेल डिवीजन होता हो। सेल डिवीजन कौन? माइटोसिस की मियोसिस? बस हो तो गया। ऐसा सेल जिसमें लगातार माइटोसिस होता रहे, या ऐसा सेल जो डिवाइड करता रहे, उसी को क्या कहते हैं? अनडिफरेंशिएटेड सेल। अन हटा दो तो क्या बचा? तो अब अगला क्वेश्चन अगर मेरा आपसे यह है कि डिफरेंशिएटेड सेल किसे कहते हैं, तो क्या जवाब दोगे? ऐसा सेल जिसमें डिवीजन करने की क्षमता। बस ये दोनों वर्ड तुमको जिंदगी भर याद करना पड़ेगा। पूरी 12वीं में कितनी बार ये काम आएगा? डिफरेंशिएटेड एंड अनडिफरेंशिएटेड सेल। ये बात जान लो, कितनी बार काम आएगा। बैठ जा। तबाह कर दिया। तो मैं पढ़ा रहा हूं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जैसा कि मैंने बोला कितनी घटनाएं घटती है मुख्यतः? प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन एंड प्री फर्टिलाइजेशन का मतलब हुआ फर्टिलाइजेशन से पहले, पोस्ट फर्टिलाइजेशन का मतलब फर्टिलाइजेशन के, और फर्टिलाइजेशन का मतलब मेल और फीमेल गैमीट का मिलना। यही 3 घटना। प्री फर्टिलाइजेशन में कितनी घटना? प्री फर्टिलाइजेशन में कितनी घटना? गैमीट का बनना, उसको क्या कहते हैं? गैमीटो। और जब गैमीट बन गया तो क्या गैमीट? वेरी गुड। गैमीट का ट्रांसफर होना जरूरी है। जब तक दोनों गैमीट एक साथ नहीं आएगा तब तक दोनों गैमीट का मिलन होगा ही नहीं। तो ट्रांसफर करना जरूरी है। तो वही आप लोग अभी पढ़ रहे थे, गैमीटोजेनेसिस और गैमीटोजेनेसिस में अभी आप लिखे 2 प्रकार के, स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis। इतनी बात हो गई। अब चलिए देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात हम आपको लिखाने जा रहे हैं कि गैमीट बनने वक्त लोग कहते हैं कि गैमीट जब जब कोई जीव बनाता है तो मियोसिस करता है। ऐसा ही लिखता है और बात भी सही है। जब जब कोई लिविंग बींग्स गैमीट बनाता है तो मियोसिस करता है, मियोसिस से ही गैमीट बनता है। बात सही है, लेकिन ये लाइन ऑलवेज सही नहीं है। ये है कॉमन लाइन है, कुछ एक्सेप्शन भी है। कभी कभी दुनिया में कुछ ऐसे भी जीव हैं जो गैमीट बनाने वक्त माइटोसिस करता है। कैसे सर? ध्यान दीजिएगा। क्योंकि वो आदमी क्यों बोला कि गैमीट बनाने वक्त मियोसिस होता है? क्योंकि उसको पता है कि दुनिया में गैमीट कौन बनाएगा? जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने वाले हायर प्राणी होते हैं, हायर लिविंग बींग्स होते हैं। और जितने भी लिविंग बींग्स धरती पर है लगभग सभी क्या है? डिप्लॉइड। तो डिप्लॉइड लिविंग बींग्स ही क्या करते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसका मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर डिप्लॉइड करता है तो वो क्या करता होगा? गैमीट बनाता होगा। और ये मान लो गैमीट बन गया, ये है गैमीट। तो ये है, अगर मान लो ये इंसान है, इंसान ले लो, चींटी ले लो, कॉकरोच ले लो, कुछ भी ले लो, ये सभी डिप्लॉइड है। और इसने सोचा कि मैं गैमीट बनाऊंगा। तो तुमको तो पहले पढ़ा देते, गैमिट्स आर ऑलवेज, अरे बोल, गैमिट्स आर ऑलवेज हैप्लॉइड का मतलब एन, एन का मतलब कितना सेट क्रोमोसोम? तो ये गैमिट बना रहा। और डिप्लॉइड का मतलब 2 सेट क्रोमोसोम, तो बनाने वाला 2n है। क्योंकि अगर इंसान डिप्लॉइड है तो इंसान के बॉडी का हर सेल डिप्लॉइड है जी। इंसान के पास अगर मान लो ये मेल है तो मेल के पास खोली में जो 2 गोली है, जिस गोली का नाम टेस्टिस है, तो टेस्टिस के अंदर का सब सेल भी क्या होगा? डिप्लॉइड। अरे बोलना, टेस्टिस का सब सेल क्या होगा? तो अगर डिप्लॉइड है तो वही तो मैं लिखा हूं डिप्लॉइड। और देखो डिप्लॉइड से क्या बनेगा? गैमीट। तो 2n से क्या बन गया? 2n से क्या बन गया? और 2n से n जब भी बनेगा तो किसको याद करोगे? माइटोसिस को याद। क्योंकि अगर माइटोसिस तुम अगर करवाते तो 2n से 2n बन जाता है ना। तो इसीलिए कहा गया कि दुनिया में जितने भी जीव हैं लगभग वो मियोसिस करता है गैमीट बनाने वक्त। क्यों? क्योंकि दुनिया के जीव क्या है? डिप्लॉइड। क्या है ये? उसके बॉडी का हर सेल क्या है? डिप्लॉइड। उसके बॉडी का हर सेल क्या है? तो डिप्लॉइड से हैप्लॉइड बनेगा तो स्वाभाविक है मियोसिस तो करना ही होगा ना। 2n से n करने का काम कौन करता है? मियोसिस। ठीक से बैठिए, सीधा बैठिए। अब अगला चलो, अब आपको मैं बता दूं कि मान लो
कि कोई जीव संजोग से, कोई जीव ऐसा है जो संजोग से क्या है, हैप्लॉइड। जैसे मान लो मधुमक्खी के घोंसले में जो मधुमक्खी में जो ड्रोन होता है, ड्रोन जो मेल होता है, वो संजोग से उसका बॉडी क्या होता है, हैप्लॉइड। क्या होता है, यानी एन होता है। जबकि देखो ये क्या है, ये वर्कर है और ये रानी है। ये है रानी, क्वीन, ये है वर्कर और ये है ड्रोन। ये होता है मेल। ड्रोन क्या होता है, और वर्कर और फीमेल क्या होती है, फीमेल क्या होती है, ये भी 2n होती है, ये भी 2n, इसका बॉडी भी 2n, इसका बॉडी भी 2n, लेकिन मेल का बॉडी, इसके बॉडी का हर सेल क्या 2n, इसके बॉडी का हर सेल 2n, लेकिन इसके बॉडी का हर सेल। तो अब सोचो, और ये तो भाग लेती ही नहीं है क्योंकि ये ओवम नहीं बना पाती है, स्टेराइल, ये भाग। अब सोचो अगर एक तरफ क्वीन हो और एक तरफ ड्रोन हो, तो ड्रोन का बॉडी n, इसके बॉडी का हर सेल n, और ये क्या बनाएगा, गैमिट। तो गैमिट बनाने वक्त क्या होगा, ये n है, बनाने वाला भी n, बनाने वाले बॉडी का सेल भी क्या है, n, और जो बन रहा है गैमिट वो भी क्या है। तो n से क्या बनेगा, n से क्या बनेगा, यानी हैप्लॉइड से हैप्लॉइड। जल्दी बोलो, मियोसिस की माइटोसिस। तो अभी अभी आपने देखा कि सर कोई जरूरी नहीं है कि गैमिट बनाने वक्त मियोसिस ही हो, कभी कभी माइटोसिस भी हो सकता है, लेकिन कब, जब गैमिट बनाने वाला क्या हो, हैप्लॉइड। गैमिट बनाने वाला क्या हो, जब गैमिट बनाने वाला हैप्लॉइड होगा और वो हैप्लॉइड बना भी रहा है, तो हैप्लॉइड से हैप्लॉइड, एन से एन, सेम सेम कब होता है, इक्वल। तो इक्वेशनल डिवीजन को किसे बोलते हैं, माइटोसिस को बोलते हैं इक्वेशनल डिवीजन। अगर यहाँ एन है तो NaN बनेगा। देखो यहाँ एन है, समझाए थे माइटोसिस में कि 2 सेल बनेगा, अगर n है तो NaN बनेगा। अगर यहाँ 2n है तो 2Na2n बनेगा, 3n है तो 3Na3n बनेगा। लेकिन मियोसिस में क्या होता है, हाफ हो जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, हमारे बॉडी का सभी 2n है। जैसे अगर मान लो क्वीन, ये क्वीन है, ये क्या है, क्वीन हनी बी, इसके बॉडी का सब सेल क्या है, 2n। तो ये क्या करेगी, बनाएगी ओवम। ओवम क्या है, n। ओवम क्या है, फीमेल गैमिट, एंड गैमिट्स आर ऑलवेज हैप्लॉइड। अब देखो ये क्वीन के बॉडी का हर सेल 2n है और बनाने जा रही गैमिट ओवम, ओवम n है, तो 2n से n होगा, तो पक्का हम लोग माइटोसिस नहीं बल्कि तो मियोसिस। तो दुनिया में मैक्सिमम प्राणी तो डिप्लॉइड ही है ना, इसी लोग आंख मूंद के कह देता है कि मैक्सिमम प्राणी दुनिया में जब जब गैमिट बनाएगा तो क्या करेगा, मियोसिस। क्या करेगा बेटे, मियोसिस करेगा। लेकिन कभी कभी अगर हैप्लॉइड प्राणी हो तो उसे माइटोसिस से ही गैमिट बना देगा। क्यों, समझ में आया। और एक इंपॉर्टेंट लाइन सुनो, जिस सेल में, बॉडी के जिस सेल में मियोसिस होता है उसे मियोसाइट कहते हैं। बॉडी के जिस सेल में मियोसिस होता है उसे साइट मने सेल, साइट मने, साइट मने, मियो मने मियोसिस, मियो मने जिस सेल में मियोसिस हो उसे। अब हम आपसे पूछते हैं, देखते हैं कौन बताता है, जरा बताइए। मान लो कि ये ह्यूमन है, ये मर्द है, ह्यूमन इंसान का ये। आप देखो इसके पूरा बॉडी का हम पूरा फिगर बना दिए, थोड़ा सा हमने ये सब नहीं बनाया, सर पांव ये सब, ठीक है, ऐसे करके अपना ये सब कर लेना, बना देना, सर से लेकर पांव तक पूरा बना देना, इधर बाजू बना देना, ऐसे करके चलो। अब देखो, अब जरा ये बता, इसके पूरी बॉडी में आपको हम ही बता देते हैं, इसका नाम है टेस्टिस, और टेस्टिस के अंदर एक स्पेशल सेल होता है, उसका नाम है जर्म सेल। क्या नाम है, जर्म सेल को छोड़ दो, बाकी सर से लेकर पांव तक जितने भी सेल है सभी डिप्लॉइड है। सॉरी, सभी सेल का नाम है सोमैटिक सेल। क्या नाम है, यानी हमारे बॉडी में 2 तरह के सेल होते हैं, सोमैटिक सेल एंड जर्म सेल। सोमैटिक सेल एंड, सर से लेकर पांव तक सारे सेल का नाम सोमैटिक सेल है, सिर्फ किसको छोड़कर, जर्म सेल। जर्म सेल जो कहां है, टेस्टिस में। उसी प्रकार नारियों में होता है, नारियों में भी सर से लेकर पांव तक सभी सेल क्या है, सोमैटिक सेल। सोमा मने क्या होता है, बॉडी, सोमा मने तो बॉडी वाला सेल। सिर्फ ओवरी के अंदर, ओवरी के अंदर जर्म सेल है और बाकी पूरा सोमैटिक सेल है। तो जर्म सेल में मियोसिस होता है, सोमैटिक सेल में मियोसिस। जर्म सेल में मियोसिस होता है, सोमैटिक सेल में मियोसिस। सोमैटिक सेल में तो माइटोसिस होता है, सोमैटिक सेल में। तो हमारे बॉडी में वह टेस्टिस का सेल है, जर्म सेल, जहां मियोसिस होगा, और औरतों के अंदर, ओवरी के अंदर जर्म सेल है जहां मियोसिस होगा, और जिसमें मियोसिस होगा उसे मियोसाइट्स कहते हैं। क्या बोलते हैं, मियोसाइट। अब देखो, अब आपको यह भी पता है कि अगर मैं एक तरफ मियोसाइट का संख्या लिख दूं,
जैसे मैंने बोला कि मियोसाइट क्या होगा 2n और गैमिट क्या होगा n। अगर मान लो हम 2n का मान लिखे कि मान लो इंसान है, इंसान के जर्म सेल में 2n का मान 46 है, तो यहां कितना होगा? अगर मान लो मैंने लिखा मटर में जर्म सेल का यानी 2n का मान अगर 14 है तो n का मान कितना? अगर ड्रोसोफिला में 2n का मान 8 है, यानी मियोसाइट में 8 क्रोमोसोम, तो गैमिट में कितने क्रोमोसोम? चूंकि मियोसाइट 2n है तो 2n का मान 8 है तो n का मान 4 होगा। तो ऐसे करके मैं लिखाऊंगा एप्पल में 34, एप्पल जो खाते हो, एप्पल का जो प्लांट होता है, एप्पल के प्लांट के बॉडी में हर सेल में होता है 34 क्रोमोसोम, यानी 2n का मान 34 है तो n का मान। रैट जिसको बोलते हो आप चूहा में क्या होता है? 42 चूहा में होता है, उसके बॉडी के हर सेल में 42 क्रोमोसोम, तो 42 का था 21। अगर मान लो कैट की बात करते, कैट में होता है 38, कैट के हर सेल में, कैट के जर्म सेल में कितना? 38, कैट के जर्म सेल में, और जर्म सेल को मियोसाइट कहते हैं, मियोसाइट 2n है तो कैट का जर्म सेल यानी मियोसाइट में 38 है तो गैमिट में। तो ऐसे करके सब नाम अभी लिखाएंगे, मियोसाइट भी लिखाएंगे, गैमिट 2 प्रकार का होता है, सब अभी चर्चा होगी। चलिए शुरुआत करते, लिखिए हम लोग, कॉपी निकाल लीजिए। लिखना डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म, डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म, डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म्स फॉर्म गैमिट्स, डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म्स फॉर्म गैमिट बाय मियोसिस। स्पष्ट बात है, क्योंकि यहां देख लो ये डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है और बना रहा है गैमीट, हाँ लिखना शुरू कीजिए। ये हो गया 2n, ये हो गया जर्म सेल, ये 2n है, डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म के बॉडी का जर्म सेल भी 2n ही होगा, 2n से बना गैमिट, गैमिट क्या है? n, इसका मतलब यहां क्या होगा? मियोसिस, 2n से n हो गया। अगला लाइन लिखो, अगर हैप्लॉइड हो, अगर बनाने वाला प्राणी ही हैप्लॉइड हो, हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म्स फॉर्म गैमिट्स बाय माइटोसिस, ये माइटोसिस से बनाता है। देख लो ये बॉडी में ये सेल ऑफ ये n है, जर्म सेल ऑफ हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म, बेचारा हैप्लॉइड है तो हैप्लॉइड के बॉडी में अगर मान लो टेस्टिस भी होता है वो तो हैप्लॉइड ही होगा, बॉडी का हर सेल तो हैप्लॉइड ही होगा, तो हैप्लॉइड से क्या बना रहा है? गैमिट, तो गैमिट भी तो हैप्लॉइड ही है, तो स्वाभाविक है यहां आपको लग रहा है कि गैमिट का यहां पर पक्का माइटोसिस होगा, क्योंकि क्रोमोसोम वैसे भी आप लोग को सिखाए थे जहां n हो, 3n हो, 5n हो, वहां पर मियोसिस नहीं होता। तो सेम में माइटोसिस होता है, चूंकि माइटोसिस का नाम है इक्वेशनल डिवीजन, 2n से n हो रहा है, घट रहा है, रिडक्शनल डिवीजन है तो मियोसिस होगा। लेकिन दुनिया में हैप्लॉइड प्राणी तो बहुत कम है, नहीं के बराबर है, मेन तो यही है, इसलिए लोग आंख मूंद के कह देता है कि गैमिट बनने वक्त मियोसिस होते हैं। तो ये सब तो हो गया एक्सेप्शन, इसलिए आप एक लाइन नोट में लिख सकते हैं ऐसे करके, यूजुअली मियोसिस अकर्स ड्यूरिंग गैमिट फॉर्मेशन। यूजुअली का हिंदी प्रायः देखा गया कि मियोसिस ही होता है, एक्सेप्शन है हैप्लॉइड अगर है तो। घुमा फिरा के 4 वर्ड, मैं फिर बार बोलता हूं, घुमा फिरा के 4 वर्ड अगर आप नहीं जानते हैं, हैप्लॉइड, डिप्लॉइड,
मियोसिस माइटोसिस, तो फिर कहानी कहानी वहीं वहीं रह जाएगी, पढ़ने में आप तेज नहीं होगे। हैप्लोइड, डिप्लोइड, मियोसिस, माइटोसिस, हैप्लोइड, डिप्लोइड, मियोसिस, माइटोसिस। तो इतना लाइन तो लिख ही लिए होंगे। चलिए अब लिखिए मियोसाइट क्या है। मियोसाइट क्या है? 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 दोज सेल्स, वे सभी कोशिकाएं, दोज सेल्स इन विच मियोसिस अकर्स, जिस सेल में मियोसिस होगा उसी को मियोसाइट कहते हैं। दोज सेल्स इन विच मियोसिस अकर्स आर कॉल्ड मियोसाइट। जनरली मियोसाइट क्या होता है? चूंकि दुनिया ही लगभग डिप्लॉइड है तो मियोसाइट भी डिप्लॉइड होगा। जनरली मियोसाइट्स आर डिप्लॉइड। डिप्लॉइड टू एन, जनरली मियोसाइट्स आर डिप्लॉइड। हाँ, अगर लिविंग बींग्स हैप्लॉइड हो तो उसका उसमें तो भैया मियोसाइट होगा ही नहीं, और मियोसिस होता ही नहीं है, तो बात अलग है। जनरली मियोसाइट्स आर डिप्लॉइड। क्यों जनरली लिखे हैं हम, ऑलवेज क्यों नहीं लिखे? क्योंकि ऐसा भी तो प्राणी हो सकता है कि कोई 4n हो। जैसे मान लो गेहूं तो 6n है, तो वहां भी तो गैमिट बनता होगा, वहां भी मियोसिस होता होगा, लेकिन वहां पर क्या बन जाता है 3n, तो वो सब एक्सेप्शन होगा, है ना। 6n से, तो इसलिए वो सब सारा एक्सेप्शन है, बाकी जनरली मियोसाइट्स आर डिप्लॉइड। अब चलिए नाम लिखते हैं हम लोग। नहीं हुआ? ओ हो, आप लिख लो बढ़िया से, नहीं हुआ तो अच्छे से लिखो। और एक क्वेश्चन पूछेंगे आपसे, पहले आप ये लिख लो। एकदम आसान क्वेश्चन पूछेंगे आपसे, और खुदा कसम अगर जवाब नहीं दिया तो सोच लो। डिप्लॉइड को क्या कहते हैं? कोई नहीं बोलेगा इसको। डिप्लॉइड को 2n कहते हैं कि n कहते हैं? 2n, बहुत अच्छा। और हैप्लॉइड को? अच्छा, हैप्लॉइड को n। बैठ जाओ, बहुत बढ़िया। देखो जवाब तो दिया ना, कम से कम सुनते भी रहोगे ना बढ़िया से यार, तो याद हो जाएगा। ऑर्गेनिज्म यहां लिखो, नेम ऑफ ऑर्गेनिज्म एक साइड लिखे, 3 कॉलम बनाओ। नेम ऑफ ऑर्गेनिज्म यहां लिखो, नंबर ऑफ क्रोमोजोम इन मियोसाइट, ब्रैकेट में 2n कर लेना, मियोसाइट तो 2n ही होता है लगभग। नंबर ऑफ क्रोमोजोम इन गैमिट्स, और गैमिट्स तो हैप्लॉइड होता ही है। नंबर ऑफ क्रोमोजोम इन मियोसाइट, नंबर ऑफ क्रोमोजोम इन गैमिट्स।
नेम ऑफ ऑर्गेनिज्म, नेम ऑफ क्रोमोजोम इन मियोसाइट, नेम नंबर ऑफ क्रोमोजोम इन गैमिट्स, उसका ठीक आधा हो जाएगा। चलिए पहला ऑर्गेनिज्म का नाम, पहला ऑर्गेनिज्म का नाम लिखिएगा। हम लोग शुरुआत अपने से ही करेंगे। ह्यूमन, ह्यूमन में मियोसाइट का मान कितना? 46। तो गैमिट में एन का मान 23, यानी गैमिट में 23, ठीक उसका आधा। ह्यूमन के बाद एच से है हाउस फ्लाई। हाउस फ्लाई जो हमारे साथ, हमारा साथ नहीं छोड़ता है, देह पर कभी कभी बैठ ही जाता है, घरेलू मक्खियां, छोटी सी मक्खियां, इसमें होता है इसका 12। तो इसमें कितने हो जाएंगे? 6। 2n का मान 12, उसके मियोसाइट में 12 क्रोमोजोम है, तो n का मान होता। अब जब चूंकि हाउस फ्लाई लिखे हैं तो ड्रोसोफिला भी लिख दो। ड्रोसोफिला का दूसरा नाम क्या है? फ्रूट फ्लाई, और इसको बोलते हैं फ्रूट फ्लाई या बनाना फ्लाई। ड्रोसोफिला में क्या होता है? 2n का मान 8, तो n का मान 4, यानी गैमिट में 4 क्रोमोजोम होंगे। अब जब हाउस फ्लाई के बाद फ्रूट फ्लाई लिखा तो सोचो बटर फ्लाई भी लिख लो, इसमें भी फ्लाई वर्ड है, तितली कहते हैं इसको। बटरफ्लाई का हिंदी तितली होता है, तो तितली की बात करें तो 380, 380, 2n का मान 380, यानी 380 क्रोमोजोम्स, तो इसका हाफ 190 क्रोमोजोम्स, तो गैमिट विल कंटेन 190 क्रोमोजोम्स। फिफ्थ, बटरफ्लाई के बाद चलते हैं अब हम लोग प्लांट की दुनिया में, या इसको कैट और रैट कर ही लो, कैट रैट डॉग कर लो। कैट का बिल्ली, यानी इसका होता है, कैट में होता है 38, 38, तो इसका 119, 19 यानी 19। और अगर हम रैट की बात करें, बिल्ली की बात करें, तो बिल्ली में 42, बहुत से बिल्ली, बहुत से 42, और इसका आधा होता है 21। सॉरी, रैट रैट है ना, ओह रैट है, सॉरी। रैट में क्या होगा? रैट चूहा, और उसका क्या है? 42, उसका आधा कितना होगा? 21। वो कैट यहां है ना, कैट। अब है डॉग, डॉग, डॉग में लिखिएगा, ऊपर करना होगा इसको। अब कितना नीचे करे भैया? अब लगभग 2 ऊपर में लिख ही चुके हो, इतना तो हो गया होगा ना। चलो अगला चले। डॉग, और डॉग की बात करें तो 78 और 39। डॉग की बात करें, सामने सामने अगर लगे कि नहीं लिखा रहा है तो आप एरो भी लगा सकते हो। 78 और 78 का आधा 39। एप्पल की बात करें, एप्पल अगर हम सेब की बात करें तो एप्पल के एक सेल में, यानी मियोसाइट की बात करें तो उसमें होगा 34, 34, और इसका आधा होगा 17, 17। मेज की बात करें, मक्का की बात करें तो मक्का के मियोसाइट में 20 क्रोमोजोम, तो इसका आधा 10। अगर हम राइस की बात करें, धान की बात करें, राइस की बात करें तो राइस में होता है 24, 24, इसका आधा हो जाएगा 12। अगर हम ओनियन की बात करें, प्याज, तो प्याज में होता है 16, तो इसका आधा हो जाएगा 8। फटाफट लिखते जाइए क्योंकि मैं ऊपर भी कर रहा हूं।
ऑफियोग्लोसम यह एक प्लांट है। ऑफियोग्लोसम क्या है? ये प्लांट है। इस प्लांट में क्रोमोजोम का संख्या एक सेल में यानी मियोसाइट में 1260 1260 एंड द हाफ ऑफ दिस कितना होगा भैया? 630। लगभग सब लिखा ही गया, जितना भी एनसीईआरटी में था लगभग हो गया। किसका है? उसका हम जानते हैं, जिसका हम जानेंगे उसी का लिखाएंगे। जो एनसीईआरटी में दिया हुआ वो हमको पता है। अब दुनिया के बारे में सबसे पूछोगे उसके बारे में हम जानेंगे उतना बड़ा। एक हाथ वो लिखा देंगे मटर। मटर के बारे में लिख लो गार्डन पी। गार्डन पी जिसे हम लोग बोलते हैं मटर। तो मटर में कितना होता है? 14, तो उसका आधा हो जाएगा 7। 14 का आधा 7। चूंकि मटर काफी फेमस चीज है इसलिए हमने आपको ये लिखा दिया। तो इस तरीके से मियोसाइट समाप्त हुआ। अब चलते हैं गैमिट। दुनिया में दो प्रकार के होते हैं। गैमिट दुनिया में दो प्रकार के होते हैं। गैमिट के बारे में चर्चा करेंगे। कुछ मोटाइल और कुछ अभी तो ये वर्ड नहीं लिखा है, नहीं लिखाए होंगे अभी, मोटाइल नहीं मोटाइल वाली बात। जल्दी करो, इसमें ज्यादा मेहनत नहीं है। गार्डन पी, ऑफियोग्लोसम, ओनियन, राइस, मेज, एप्पल, डॉग, रैट, कैट, सब आदमी लिख लिए? चलिए, मेल गैमिट्स नोट देके लिखिए। मेल गैमिट्स आर यूजुअली मोटाइल। मोटाइल यानी चलने वाले होते हैं। while female gametes are usually प्रायः नॉन मोटाइल होते हैं। अब इसका एक्सेप्शन देखिए। इन फ्यू एल्गी, फ्यू का मतलब होता है कुछ एल्गी और कुछ फंजाई की बात करता हूं, जो आपके एनसीईआरटी में ये लाइन लिखा है। इन फ्यू एल्गी एंड फंजाई सनम हर जाई। इन फ्यू एल्गी एंड फंजाई मेल एंड फीमेल दोनों गैमिट ही मोटाइल होते हैं। मेल एंड फीमेल बोथ गैमिट्स आर मोटाइल, वो मोटाइल होते हैं। अब अगर हम फिर बात करें, अगर हम एंजियोस्पर्म हायर प्लांट्स की बात करें, इन हायर प्लांट्स किसको कहते हैं भाई साहब? जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। इन हायर प्लांट्स ब्रैकेट में जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। मेल और फीमेल गैमिट दोनों नॉन मोटाइल होता है। फीमेल गैमिट तो दुनिया जानती है कि नॉन मोटाइल होता ही है। मेल एंड फीमेल बोथ गैमिट्स आर नॉन मोटाइल। मेल एंड फीमेल बोथ गैमिट्स आर नॉन मोटाइल। ये दो एक्सेप्शन की बातें थी, लेकिन जनरली ऐसा होता है कि मेल गैमिट्स मोटाइल और फीमेल गैमिट्स नॉन मोटाइल। लेकिन ये बातें ऐसा है, ये लिख लिए। अब चलते हैं, 2-3 लाइन और लिखेंगे, उसके बाद क्लास फिनिश करेंगे। इसको आगे कर दें, पेज आगे कर दें, ऊपर ही कर देते।
भाई साहब गाना अभी वर्ड भूल जाइए, अभी पढ़ाई की बात कीजिए। एकदम बिल्कुल भूलना होगा अभी फिलहाल, आप पढ़ाई की बात कीजिए। गैमिट्स, गैमिट्स, गैमिट्स दो प्रकार के होते हैं, आइसोगैमिट्स, आइसोगैमिट्स एन आइसोगैमिट्स। एन आइसोगैमिट का दूसरा नाम और हेट्रोगैमिट भी कहते हैं। एन आइसोगैमिट का दूसरा नाम हेट्रोगैमिट्स भी है। गैमिट्स का टाइप, आइसोगैमिट एंड एन आइसोगैमिट। आइसो का मतलब एक जैसा। अरे यहां तक जल्दी पहुंचिए भाई। आइसो और एन आइसो, इसमें एन छूट गया। आइसोगैमिट एंड एन आइसोगैमिट, आइसोगैमिट एंड एन आइसोगैमिट। चलो भैया आप सुनना शुरू करो। अरे जल्दी लिखना खत्म करने रे, क्या है तुम लोग तनी को वर्ड को लिखते जा रहा है, सजा रहा है तुम लोग। सुनिए, आइसो माने एक जैसा। मेल और फीमेल गैमिट को देख करके तुम अंतर ही नहीं कर पाओगे कौन मेल गैमिट है फीमेल, दोनों बिल्कुल एक जैसा। शेप एंड साइज, जिस शेप का ये है जिस साइज का वो है, दोनों मेल और फीमेल गैमिट बिल्कुल सेम होगा दिखने में, तो कह देना आइसोगैमिट है। अब मेल फीमेल गैमिट दिखने में एक जैसा नहीं है, एकदम क्लियर कट कर सकते हो, देखो देखो ये मेल गैमिट है ये फीमेल गैमिट है। जनरली फीमेल गैमिट का साइज बड़ा होता है और मेल गैमिट का साइज बहुत छोटा होता है। लेकिन कभी कभी एल्गी में, कुछ एल्गी में देखा गया, जैसे क्लेडोफोरा जो आपके एनसीईआरटी में फिगर भी दिया है, क्लेडोफोरा नाम का एल्गी है, और भी एल्गी है बट ये एग्जांपल दिया है, उसमें मेल फीमेल गैमिट बिल्कुल एक ही टाइप का है, एकदम अंतर नहीं कर पाओगे कौन मेल फीमेल है। तो अगर एक ही टाइप का है तो आइसोगैमिट, अलग अलग प्रकार का तो एनआइसोगैमिट। बस एक एक लाइन तो लिखना ही, लिखो हेयर मेल एंड female gametes are similar in shape and size। जो शेप और साइज में बिल्कुल एक जैसा हो, एकदम बिल्कुल एक जैसा हो, उसको आइसोगैमेट्स कहते हैं। एग्जांपल दे दीजिएगा, क्लेडोफोरा। क्लेडोफोरा है क्या पहले ये जानना होगा, ये ग्रीन एल्गी है। अब ग्रीन एल्गी क्या है, ये प्लांट है। आज हो सकता है तो प्लांट किंगडम का हम लाइव क्लास देंगे, यूट्यूब पर लाइव आएंगे। आज 3 से 4 लेक्चर में ये समाप्त हो जाएगा। 3 से 4 लेक्चर में ये ग्रीन ये प्लांट, उसमें शुरुआत होगा प्लांट का कैसे कैसे क्लासिफिकेशन हुआ, किस किस प्रकार के प्लांट होते हैं, तब स्टार्ट करेंगे हम लोग कौन, थैलोफाइटा यानी एल्गी। एल्गी 3 प्रकार के होते हैं, ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी और रेड एल्गी, ऐसे पढ़ाएंगे। ग्रीन एल्गी की एग्जांपल ये सब भी आएगा, क्लेडोफोरा, क्लेमेडोमोनास, क्लोरेला सब आएगा। चलो, तो क्लेडोफोरा क्या है, ग्रीन एल्गी है यानी प्लांट है। आप यहाँ प्लांट वर्ड दे सकते हो, लोअर प्लांट्स है। और इसमें देखा क्या गया, देखिए कि मेल और फीमेल गैमेट देखिएगा एकदम सेम है। मेल और फीमेल गैमेट बिल्कुल सेम है। देखो ये मेल गैमेट और ये फीमेल गैमेट। ये मेल गैमेट, ये फीमेल, देखो बिल्कुल दोनों एक जैसा है। यहां भी 2 फ्लैजिला है, यहां भी 2 फ्लैजिला है, देखो कोई अंतर ही नहीं है, इसको बोलेंगे आइसोगैमेट। यहां पर क्या लिखना है, लिखिए दोनों गैमेट एकदम दिखने में सेम नहीं होगा। हेयर मेल एंड फीमेल गैमेट
here male and female gametes are not similar in shape and size. इन शेप एंड साइज, शेप और साइज में बिल्कुल सिमिलर नहीं होगा। बस एग्जाम्पल में तो भैया आप दे सकते हैं, जितने भी मैमल्स वगैरह है, लगभग जितने भी हायर एनिमल्स, सब जगह तो वही हाल है, सबका अलग अलग है, तो एग्जाम्पल आप दे सकते हैं। मैमल्स etc वगैरह। अब देखो यहां मैं फोटो बना रहा हूं, हम लोगों में कैसा होता है मेल गैमेट। दिस इज द मेल गैमेट। और अब जो बना रहा हूं वो देखिए, दिस इज द फीमेल गैमेट। इसको बोलते हैं स्पर्म, इसको बोलते हैं ओवम। देखिए तो दोनों का ना तो साइज सेम है और ना दोनों का शेप आकार सेम है। उसी प्रकार यहां आप लीजिए, एक एक्सेप्शन के रूप में है ब्राउन एल्गी, फ्यूकस फ्यूकस फ्यूकस। अगला एग्जांपल है फ्यूकस। फ्यूकस क्या है? ब्राउन एल्गी, BROWNALGAE, ब्राउन एल्गी। और इसमें देखिए क्या होता है, मेल गैमिट और फीमेल गैमिट। फीमेल गैमिट तो देखो इतना बड़ा है फीमेल गैमिट, और मेल गैमिट देखो एकदम किडनी के आकार का है, छोटा सा। देखिए बिल्कुल मेल और फीमेल, ये है लिख दो मेल गैमिट। ये क्या है? फीमेल गैमिट, यानी ओवम है। ये लिख रहा हूं, कर रहा हूं भैया ऊपर। मेल और फीमेल गैमिट, ये है ब्राउन एल्गी यानी फ्यूकस। ब्राउन एल्गी का एक एग्जांपल है फ्यूकस। ये मेल गैमिट है, वो फीमेल गैमिट है। ये भी देखिए यहां पर स्पर्म है, तो ये क्या है? ये मेल गैमिट है। और ये ओवम क्या है? फीमेल गैमिट। आप इसको देख सकते हैं, दोनों बिल्कुल एक जैसा नहीं है, साइज भी बहुत अंतर है, एक बहुत बड़ा है तो एक बहुत छोटा है। इस चीज को बोलते हैं हेट्रोगैमिट्स। तो इस प्रकार से आपने गैमिट से संबंधित सारी बातों पर आपने देखा। इस प्रकार से गैमिटोजेनेसिस समाप्त हुआ। और नेक्स्ट क्लास में यानी कल हम लोग मिलेंगे तो बातें कहां से होगी? ट्रांसफर ऑफ गैमिट, गैमिट का ट्रांसफर होता कैसे कैसे है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। चलिए इसके बाद हम लोग कल मिलेंगे।